हजारों की तादाद में किसान अधिकारियों के आगे डटकर खड़े हैं। ये किसान सरकार और अधिकारियों से अपना हक मांग रहे हैं। मामला जेवर एयरपोर्ट का है, जहां दूसरे चरण में भूमि अधिग्रहण के लिए जन सुनवाई थी। ये जन सुनवाई मुडरा और नगला हुकम सिंह गांव में रखी गई थी। अधिकारी तो पहुंचे, लेकिन गांव वाले किसी कीमत पर सहमति लगाने को तैयार नहीं थे। इसी बीच जेवर 24 की टीम मुडरा गांव पहुंची और किसानों से बातें की। तो मुडरा गांव में आज जन सुनवाई थी। इस गांव की जमीन इस एयरपोर्ट के दूसरे चरण में जा रही है। हमारे साथ गांव के कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे जानेंगे, उनसे बात करेंगे कि कैसे वो अपनी ज़मीन को देंगे और यहाँ जो अधिकारी अब आने वाले हैं उनसे उनकी कैसे बातें होंगी और कैसे किस बात पर वो राजी होंगे। क्या नाम है बाबा आपका? मेरा जी, जतन स्वरूप। जतन स्वरूप। बाबा ये बताइए क्या चाहते हैं अधिकारियों से, क्या आपकी मांगे हैं सरकार से? दूसरे चरण में आपके गांव की ज़मीन जा रही है। हमारी मांग यही है कि जो मुआवजा दे रहे हैं जी, पहले जो इन्होंने दिया है मुआवजा, उसमें और अब में बहुत फर्क पड़ गया महंगाई का। तो हमारा मुआवजा बढ़ के मिलना चाहिए हमें। कितना मुआवजा आप चाहते हैं? ये अभी आपको डिटेल में नहीं बता सकता। अच्छा, लेकिन बढ़ के मिलना चाहिए। बढ़ के मिलना चाहिए। प्राधिकरण के अधिकारियों से हमारा कहना है कि पुराने समय से जो मुआवजा मिल चुका है जी, उस मुआवजे से कुछ बढ़कर मुआवजा मिलना चाहिए। अच्छा। क्योंकि महंगाई को मद्देनजर रखते हुए। अच्छा, लगभग कितने मुआवजे की मांग है सरकार से आप कर रहे हैं? 4,000 रुपये मीटर के हिसाब से होना चाहिए। 4,000 रुपये मीटर। जी बताइए। मेरा नाम बिट्टू सिंह छोकर। जी, हमारी ज़मीन में जा रही है जी एयरपोर्ट में। हमारी मांग यही है कि कम से कम 4 गुना मुआवजा दिया जाए। अच्छा, और मुआवजा मिलने के बाद हम उत्तर प्रदेश में कहीं ज़मीन खरीदते हैं तो सर जो स्टाम्प है वो फ्री, मतलब कोई रजिस्ट्री में खर्चा नहीं होना चाहिए। अच्छा, जो भी सारी सुविधाएं हैं, पेड़ पौधे ट्यूबवेल वगैरह की जो भी है, वो पेमेंट सारी एक साथ ही होनी चाहिए। अच्छा। किस्तों में हमें पैसा नहीं चाहिए। ये बताइए कि 46 हेक्टेयर मुडरा गांव की ज़मीन यहाँ पे जा रही है। पहले चरण में भी रंधेरा में पंचायत हुई थी, नगला हुकम सिंह में भी पंचायत हुई थी। रंधेरा और नगला हुकम सिंह वाले जो किसान हैं वो कह रहे हैं किसी कीमत पर हम ज़मीन नहीं देंगे। क्या मुडरा गांव में अधिकारियों से बातचीत में सहमति हो पाएगी, आपको लगता है? सही रेट का मुआवजा जी, सही रेट पैसा सही तरीके से सही मुआवजा दिया जाएगा तो सहमति बन जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। विकास अच्छा। ये ऐसा है कि चौगुना मुआवजा दो, हम तैयार हैं जमीन देने के लिए अच्छा। तैयार हैं। हाँ। पहले चरण में जो मुआवजा मिला है उस पर बिल्कुल ना तैयार ना नहीं? बिल्कुल सहमत ना है। अच्छा, हाँ। तो आज जैसे अधिकारी लोग यहाँ आ रहे हैं, पटवारी तो शायद आ भी गए, एसडीएम साहब हैं, तो आगे की क्या रणनीति है अधिकारियों के आगे? अधिकारी आओ जो सो मीटिंग लो, हमारा तो यही है, उनसे कह देंगे कि चौगुना मुआवजा दो जी, और हम तैयार हैं। और ऐसे जैसे रूमर है के सहमति दे देंगे तो वो लोग हैं जिनकी थोड़ी थोड़ी ज़मीन जा रही है, वहाँ में 20-20 आदमी है, तो वो 5.5 के चक्कर में उनने जल्दी सहमति दे दी है। जो अच्छा। 2-4 लोगों ने दी है। कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने सहमति दे भी दी है। 2-4 आदमी जो पट्टे वट्टे बारे हैं शोर बोर के, और कुछ जिनकी 50-40 गज जा रही है और उसमें बहुत सारे नाम है। अच्छा, तो वो ज़्यादा वो फायदा के लिए ये 5.5 हमें 20 आदमी ने मिल जाएंगे तो हमें फायदा हो जाएगा। वैसे ये है। आज अधिकारी लोग आ रहे हैं और क्या बातें होंगी अधिकारियों से? आपने सोच रखा होगा, पूरे गांव की एक रणनीति होगी, क्या कहने वाले हैं? रणनीति तो यही है जी कि 4 गुना सभी ने बोल रखा है, आप भी सुन रहे हैं जैसा भी। और दूसरा एक चीज़ और है, ये 5 लाख रुपए जो मिलते थे गवर्नमेंट से 18 साल से जो ऊपर के जो बच्चे थे, ये बेटियों को भी मिले और बढ़ के भी मिले। अच्छा, हाँ। नहीं, बेटियों को तो दिए थे गवर्नमेंट ने पहले चरण में। हाँ दिए थे, कोई बात नहीं है, लेकिन बढ़ के मिलना चाहिए। अच्छा, अच्छा। हाँ मतलब जो 5.5 लाख रुपए दिए थे उनको भी बढ़ाया जाए हाँ और मुआवजा भी बढ़ाया जाए और जी। सबकी एक मुश्त भुगतान होना चाहिए। आज हम कहीं जमीन लेते हैं, ये हमको खाने के लिए देती है। हम किसान हैं, हमको जमीन का पैसा उसी हिसाब से देना चाहिए बढ़ के जो कि उनको रेट दिया था। अब हम जमीन लेते हैं तो हमको मिलता है 10 लाख रुपया बीघे, 20 लाख रुपया बीघे, तो हमको क्या फायदा हुआ? जमीन भी गई, ड्यूटी भी खत्म होनी चाहिए और जमीन भी नहीं मिली, तो हम क्या खाएंगे? जी, तो आपकी मांगे हैं पूरी कि जो दूसरे चरण में मुडरा गांव की जमीन का जो अधिग्रहण होना है उसमें 4 गुना मुआवजा। हाँ। और वो भी सब जो भी मुआवजा है, पेड़ का, पौधों का, बोरिंग का, सब ट्यूबवेल इकट्ठा का, मिलना चाहिए। सब इकट्ठा मिलना इकट्ठा मिलना चाहिए। मुडरा गांव में थे। मुडरा गांव के जो लोग हैं, आज यहाँ पर आज जन सुनवाई होने वाली है। पहले तो बड़ी जन सुनवाई थी,
लेकिन किसी कारणवश ये जन सुनवाई छूटी है। यहाँ पर एसडीएम साहब और थोड़ी देर में पटवारी पहुँचने वाले हैं जो लोगों की समस्याएं सुनेंगे। लेकिन उससे पहले हमने जो आपको दिखाया है वो ये है कि मुडरह गाँव के लोग किसी भी कीमत पर, अगर उन्हें 4 गुना मुआवजा नहीं दिया जाता है, किसी भी कीमत पर ज़मीन देने को तैयार नहीं है। साथ ही जो 5.5 लाख रुपए सरकार उन्हें देती है, 5.5 लाख रुपए वो भी बढ़ के मिलना चाहिए। और इसके साथ साथ जो भी पेड़ पौधे ट्यूबवेल बोरिंग का पैसा है सब उन्हें एक मुश्त मिलना चाहिए। मुडरा गांव के किसान किसी भी हालत में जमीन देने को तैयार नहीं। अधिकारियों से अलग एक चबूतरे पर किसान एकजुट थे और अपना हक मांग रहे थे। इसी बीच हमारी टीम ने उप जिला अधिकारी से बातें की। मैं जो बताऊं आपको, ये जन सुनवाई नहीं बल्कि जो 2013 वाला एक्ट है उसके तहत जब सहमति लेने की प्रक्रिया होती है तो गांव में एक मीटिंग आयोजित की जाती है, अधिवेशन जिसे कहते हैं। तो वो आज आयोजित है यहाँ पर, और जो लोग इसमें सहमति देना चाहते हैं वो सहमति दे सकते हैं। अगर आपत्ति देना चाहते हैं, आपत्तियाँ भी बाकायदा यहाँ लिखित भी की जाएंगी, और आपत्ति उनके अगर लिखित में देना चाहते हैं उन आपत्तियों का भी संज्ञान लिया जाएगा। और ये अधिग्रहण की प्रक्रिया इस तरह से इस एक्ट में इतना बढ़िया है कि जब तक 70% से ज़्यादा सहमति नहीं मिल जाती तब तक अगला कदम नहीं उठा सकते हैं। तो एक्ट की ज़रूरत के मुताबिक जो स्तर मतलब स्टेजेज होती हैं, उस स्टेज में एक स्टेज ये भी है सहमति लेने के लिए, इसलिए इस गाँव में कैंप लगाया गया है। तो जो लोग भी यहाँ पर हैं वो आए यहाँ पर, अगर वो अपनी सहमति देना चाहते हैं, आपत्ति देना चाहते हैं, जो भी चीज़ें करना चाहते हैं वो यहाँ पे आए। हमारी पूरी टीम यहाँ बैठी हुई है और वो इस चीज़ को आपत्ति सहमति जो भी वो रिसीव करेगी। इसके बाद हम नगला हुकुम सिंह गांव पहुंचे। यहाँ का नजारा कुछ अलग था। हजारों की तादाद में किसान बैठे थे और गुस्से में थे। जब आप हमसे कोई भी चीज लेते हैं, सहमति या असहमति, तो आप उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग भी करते हैं, सिग्नेचर भी लेते हैं और आम पब्लिक के आगे सब उसको दिखाते हैं। आप प्रशासन से हमारी रिक्वेस्ट है कि हम चाहते हैं कि आप अपनी नीति विस्थापन हो या जमीन अधिग्रहण हो, उसको पहले क्लियर करें, पब्लिकली करें, सिग्नेचर करके, जिससे हम उसके आधार पर अपने विचार प्रकट करें और कुछ कहें। हमारे गांव को विस्थापन से बाहर करो, हम जमीन देने के लिए तैयार हैं। रेट पे हम बाद में लड़ेंगे तब भी, क्योंकि रेट में भी हमारे साथ छल हो रहा है। 2014 से ये कौन सा कानून है? 2013 में अधिग्रहण कानून पास कर दिया कि भाई 4 गुना मुआवजा मिलेगा। पढ़ रहे हैं, 4 गुना मुआवजा मिलेगा। 4 गुना मुआवजा 2014 में आपने अधिसूचना निकाल दी कि भाई अभी ये शहरी हो गया। इस क्षेत्र में ऐसी कौन सी सुविधा है जिसके कारण इस क्षेत्र को शहरीकरण कहा जा सकता है? कौन सा शहर कहा जा सकता है इस क्षेत्र को? और मैं तो कह रहा हूँ शहर हो गया। हम सेक्टर 30 में आ गए। सेक्टर 30 के रेट कब आपने डिसाइड किए? किस अथॉरिटी ने आज तक सर्कल रेट डिसाइड किया सेक्टर 30 का? हम सेक्टर 30 में थे मास्टर प्लान में, मास्टर प्लान रातों रात चेंज कर दिया गया। जो भी स्थिति है, अब तक जो क्रिया चली है, चाहे हमारे पास एडीएम एलए साहब आए, चाहे तहसीलदार साहब, जो भी सब पूरी टीम आई, तो मैं 2 बार तो उपस्थित रहा। तो उसमें मैंने देखा तो हमारे जो एडीएम साहब और जो टीम आती थी उन्होंने ये कहा था कि आपका गांव 99% नहीं उठेगा, ये हुई थी बात। लेकिन समझ में, और हम जो एक्टिविटी देख रहे हैं प्रशासनिक अधिकारियों की, ये गए हैं हमारे जो सेलेक्ट किए गए हैं, ये बता रहे हैं कि वो सिलेक्शन जो है अंदरूनी गलत तरीका से, बगैर किसी के पूछे, बगैर किसी के कहे, और उस हिसाब से हो रहा है 420 से 420 से गलत तरीका से, मतलब उसका ये छल कपट के हिसाब से कर रहे हैं। नगला हुकुम सिंह के 456 परिवारों ने आज असहमति दर्ज कराई और जिलाधिकारी के नाम तहसीलदार को एक ज्ञापन दिया जिसमें ग्रामीणों की मांगे थी। आइए आपको बताते हैं। नगला हुकुम सिंह के ग्रामीण किसी भी कीमत पर गांव का विस्थापन नहीं चाहते। ग्रामीणों की मांग थी कि उनका सर्वे कराकर आबादी दर्ज की जाए। ग्रामीणों की मांग थी कि ग्रामीण क्षेत्र के आधार पर उनको 4 गुना मुआवजा मिले। 2014 के बाद सर्किल रेट जमीन का नहीं बढ़ा, उसे बढ़ाया जाए। अगर उनका विस्थापन हो तो उनको यमुना एक्सप्रेसवे के पास ही बसाया जाए। जिन परिवारों की जमीन एयरपोर्ट में जा रही है, उस परिवार में से किसी एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी दी जाए। सहमति लिए जाने से पहले गांव का लाल डोरा चिन्हित कर 4 दीवारी की जाए। परिवारों को आजीविका चलाने के लिए बाजार निर्माण कर एक दुकान दी जाए। जेवर 24 की टीम ने इस बीच नगला हुकुम सिंह में आए अधिकारियों से बातें की और किसानों की समस्याओं को लेकर सवाल किए। इस सहमति लिए जाने के संबंध में यहाँ पे जो है वो रखा गया था बैठक जो है, तो इस संबंध में सभी लोगों से बात हुई। सभी लोगों ने अपनी बातें, अपनी आपत्तियाँ, अपने सहमति असहमति के संबंध में अपने विचार व्यक्त किए गए। इनकी सभी और अपने इन्होंने ज्ञापन भी सौंपा है। ये सारे ज्ञापन, ये सारे जो है इसमें अपने उच्चाधिकारियों को हम जो है अवगत करा देंगे। इसके बाद जो भी निर्णय होगा, जो भी चीज़ें आएंगी, आप सभी लोगों को पता हो जाएगा।
ग्रामीणों में गुस्सा था, किसी भी कीमत पर ग्रामीण झुकने को तैयार नहीं थे, आंखों में आंखें डालकर अधिकारियों से हक मांग रहे थे। किसानों का साफ कहना था कि अगर उनकी बातें नहीं मानी गई तो ये लड़ाई लंबी चलेगी। मोहित ठाकुर, जेवर 24।